is converted into electrical energy, we will say in it an anodic compartment, cathodic compartment, anode reaction, cathode reaction, है ना? All these terms will be, all these phenomena will be discussed. Okay. So let's start with electrochemical energy. First, we will see कि in electrochemical cell, chemical energy, what is chemical energy is converted into electrical energy. तो पहली बात तो क्या है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, पहली बात ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड सेकंड पॉइंट इज कि इसके लिए ये जो वैल्यू होती है डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है. डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है. यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी, यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी, इसका मतलब है ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है. कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस. अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है. स्पॉन्टेनियस होने का क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियस मीन्स कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी है ना, क्या बताता है ये डेल्टा एज स्पॉन्टेनिटी क्या बताती है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. क्या बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. यानी डेल्टा जी विल बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये दो बातें हैं कि केमिकल एनर्जी एक तो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और डेल्टा जी इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है. यानी प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, नेचर में अपने आप होती है, हमें कोई बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. अब okay, so next let's see the diagrammatic representation of electrochemical cell. So first we will see दो कंटेनर. अब इन दो कंटेनर में क्या करना है हमें, हम एक कंटेनर में तो फिल कर लेते हैं क्या, CuSO4 ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, और इस वाले कंटेनर में भर लेते हैं ZnSO4 एक्वस, क्या कर रहा हूँ, CuSO4 एक्वस. एक कंटेनर हमने क्या फिल किया, ZnSO4 एक्वस, एक कंटेनर में क्या फिल किया, CuSO4 एक्वस. ठीक है. और यहाँ पे हमने रॉड डिप कर ली, यहाँ पे इस टाइप, और यहाँ पे भी हमने एक रॉड डिप कर ली.
और फिर हमने इसको किसी बैटरी से मान लो कनेक्ट। अब इसमें क्या है, इस वाले में हमने क्या भरा है, इसमें हमने क्या भरा है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें क्या फिल किया है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। और ये वाली जो रॉड है, इस रॉड को हमने किसका बनाया हुआ है, जिंक का, और ये रॉड को हमने किसका बनाया हुआ है, कॉपर का। ठीक है, तो ये वाली रॉड कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज, और ये कैसी होगी, इसके कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इसके कंपैरिजन में कैसी होगी ये वाली होगी नेगेटिवली चार्ज, तो इसके कंपैरिजन में कॉपर रॉड कैसे जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब होगा क्या, जो गैल्वेनो और वोल्टा थे, गैल्वेनो और वोल्टा ने यही देखा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हो रही थी और जिंक रॉड का जो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा था, उससे इन्होंने ये सोचा था कि अगर जिंक रॉड का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ से जो जिंक रॉड है, यहाँ से जो आपका यहाँ से ये जो जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड से ये जो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तो जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव में जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ छोड़ देगा, इस रॉड पे, और ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है कहाँ चला आएगा, यहाँ पे। यानी क्या होगा कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन में वी कैन से कि Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, और इस रॉड पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा वो, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि सिंस यहाँ पे इस वाले में ये जो ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, ZnSO4 का अगर एक्वस, कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव में होगा प्लस SO4 किस में होगा, 2 नेगेटिव में होगा, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ठीक, ऐसे ही इस वाले में क्या होगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव में होगा और प्लस SO4 2 नेगेटिव में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से देखें, ये Zn2 पॉजिटिव है और इस वाले ये क्या है, SO4 2 नेगेटिव, जो कि एक्वस मीडियम में था ZnSO4, तो ऑलरेडी सोल्यूशन में प्रेजेंट था। लेकिन जब ये जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट किए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिलीज़ किए, इस रॉड पे रिलीज़ किए। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे रिलीज़ होंगे, उसी समय इमीडिएटली Zn2 पॉजिटिव बनेगा, और मतलब Zn2 पॉजिटिव बनेगा तभी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। वो कहाँ जाएंगे, इस सॉल्यूशन में। जब इस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव टूट करके आने लगेगा, Zn2 पॉजिटिव टूट करके इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उसके कंपैरिजन में क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, बढ़ गई, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, इसके कंपैरिजन में क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, यहाँ ZnSO, तो उस पे जो ये सॉल्यूशन है, ओवरऑल सॉल्यूशन है, ये ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इस पॉजिटिव के बढ़ने की वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एंड दिस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इसमें। तो इसमें कौन प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें आप देखो तो इसमें कौन प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, और SO4 2 नेगेटिव भी प्रेजेंट है। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा।
है ना। इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में आप देखोगे, इस सॉल्यूशन में तो यहाँ पे क्या है कि सिंस ये कॉपर 2 पॉजिटिव, ये किसमें कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव पहले से ही था, तो चूँकि कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 0 में जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 0 में जा रहा है, इसकी वजह से इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी और उसके कंपैरिजन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस कंप्लीट जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन। कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो गया। दिस कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड दिस कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, है ना। अब ये ऐसा हो चुका है सॉल्यूशन। हमको देखना ये था इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, या फिर गैल्वेनो और वोल्टा को क्या देखना था, इस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, मतलब एक कंटेनर में ही जब इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड को हम डिप करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मैनेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर हम दो अलग अलग कंटेनर ले लें, दो अलग अलग एनोड और कैथोड लेकर के उनको किसी आउटर सर्किट से मैनेज करके अगर हम करंट फ्लो कराएं तो उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक बल्ब प्लेस किया था। उनका ये मानना था कि अगर जिंक रॉड का साइज डिक्रीज हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, है ना, एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड से क्या हुआ, या सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एनोड। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना, ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या होगी कैथोड, क्या होगा कैथोड, है ना। यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, चूँकि यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, ठीक है। ऐसा उनका मानना था कि यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो इधर से इधर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम तक ही ऐसा हुआ, लगभग 4 मिनट 5 मिनट तक। उसके बाद क्या हुआ कि ये बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया। जब ये बल्ब ग्लो करना बंद किया तब उन्होंने ये बात सोची कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे थे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, बल्ब ग्लो कर रहा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, है ना। इसके पीछे जो है तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जब वो देख रहे थे यहाँ पे क्या था, जैसे अगर ऐसा है कि ये वाला है और ये अलग से है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक है ना, ये ऐसा करके, तो उन्होंने देखा कि जब यहाँ जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है तो Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में कहाँ आ रहा है, इस सॉल्यूशन में आ रहा है। तो ये जो जिंक Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में इसमें आ रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ठीक उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव भी तो इकट्ठा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव भी तो एक्यूमुलेट हो रहा था। इस साइड में क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो रहा था। तो अब यहाँ पे देखो बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स है और इस साइड में Zn2 पॉजिटिव, इस साइड में Zn2 पॉजिटिव। तो इनका मतलब ये है कि जैसे ये एक क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक एनोड है और इस पर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि इसके इस साइड भी और इसके इस साइड भी, दोनों साइड में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दैट इज Zn2 पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या फिर सेपरेशन ऑफ चार्ज डेवलप हो गया। तो अगर यहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज डेवलप हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है एक्यूमुलेट होगा, तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ये आयंस आपस में क्या होंगे, इतना ही आयंस आपस में बंध के रह जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हो ही नहीं पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर नहीं हो पाएगा तो करंट का फ्लो भी इधर नहीं हो पाएगा, और अगर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। ऐसा देखा गया यही, और ये इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और यही रीज़न था, या ये कह सकते हैं कि ये भी एक रीज़न था, क्योंकि इसके अलावा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी होता है, LGP होता है, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो ये भी एक रीज़न था, है ना,
इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्टॉप करने का। ये भी एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी एक रीज़न था, क्योंकि यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया अपोजिट चार्ज आयन के बीच में, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर ही नहीं पा रहे थे। और इक्का दुक्का जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ भी जा रहे थे, एक दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ मूव करके आ भी जा रहे थे, तो सिंस ये सॉल्यूशन में जो है कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, है ना, और SO4 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, तो ये सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। मतलब ये यहाँ अब जो है इसका रिडक्शन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होगा, ये जो it is the reason to stopping the movement of electrons from anode to cathode. ओके, अब क्या किया जाए, तो उसके लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक ऑपरेटस तैयार किया, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है कि एक कांच की ट्यूब है, कांच के ट्यूब को आप क्या करो कि थोड़ा सा हीट करके बेंड कर दो, और बेंड करने के बाद में जो जिलेटिन और एगर एगर का पेस्ट होता है, जिलेटिन एगर एगर का पेस्ट, एगर एगर पेस्ट, है ना, जिलेटिन एगर एगर का पेस्ट जो है उसमें फिल कर देते हैं। मतलब पहले इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसमें ये जिलेटिनस सब्सटेंस एगर एगर का पेस्ट जो है उसमें फिल कर देते हैं, और दोनों एंड को कॉटन से आप ब्लॉक कर दीजिए, है ना, दोनों एंड को कॉटन से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कॉटन से मतलब आप कॉटन प्लग लगा देते हैं दोनों एंड में, है ना। और इसमें और क्या भरते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये भरते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जैसे NH4Cl KNO3, है ना, NH4Cl KNO3, है ना, इस टाइप का जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, ठीक है। ये फिल करता है उसको, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, हाँ, अब क्या करते हैं कि इन्होंने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज बनाया, और सॉल्ट ब्रिज को ले जा करके कहाँ डाल दिया, एज इट इस इन दोनों कंटेनर में। तो सॉल्ट ब्रिज को कैसे बना देते हैं, सॉल्ट ब्रिज को मैं बना के दिखा देता हूँ कुछ अलग कलर से, ताकि हाँ, सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या करेंगे हम, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, इन्वर्टेड यू शेप, और इसमें क्या भर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस साइड से यहाँ आएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो इससे होगा क्या कि, लेकिन एक चीज़ है कि जो आप इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहे हो, वो इलेक्ट्रोलाइट it should be inert with respect to these electrolytes which is filled in the container, है ना, that should be inert with respect to these two, है ना। The inert electrolyte which is filled in the salt bridge, it should interact
interact with the ions present in the container, but it should not react with the ions present in the solution. It should react but should not it should interact but not react, है ना। तो इससे क्या होगा, यहाँ से अपोजिट चार्ज आयंस इसमें आएंगे और अपोजिट चार्ज जैसे ही इसमें आयंस आएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। और इससे क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पे मैं KCl वगैरह सोल्यूशन लेता हूँ, है ना, तो KCl में से K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, KCl में से K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा कि सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन है तो यहाँ का कौन आ जाएगा, अनायन आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा और इसमें कौन आ जाएगा, K पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और इस तरीके से क्या करेगा, इसको दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा और जब ये न्यूट्रल सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएंगे तो वापस से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रिस्टोर हो जाएगा, करंट का फ्लो रिस्टोर हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना बंद, मतलब चालू कर देगा, है ना। तो दिस इज ऑल द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको क्या बोलेंगे, ये सब वर्किंग थी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।